हेलो गाइस, मीणा एजुकेशन हब पर आप सभी का स्वागत है। आज ये हमारी प्रोनाउन की थर्ड क्लास होने वाली है। इससे पहले की सेकंड क्लास में हमने लेट और प्रीपोजिशंस के बारे में लास्ट में देखा था कि इनके बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस के ही प्रोनाउन का यूज किया जाएगा। यदि लेट और प्रीपोजिशन के साथ ऑब्जेक्टिव केस के अलावा किसी अन्य केस के प्रोनाउन का यूज कर लिया जाता है तो वहाँ उनका यूज गलत माना जाता है और सेंटेंस पूरा गलत माना जाता है। आज हम थर्ड क्लास स्टार्ट करने वाले हैं प्रोनाउन की, जिसमें हम देखेंगे कि यदि वाक्य की शुरुआत में जिरंड मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी या वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज किया जाता है तो उसके बाद जो प्रोनाउन आता है वो हमेशा ऑब्जेक्टिव केस का ही होता है। जैसे लेट और प्रीपोजिशन में भी हमेशा ऑब्जेक्टिव केस का ही प्रोनाउन यूज किया जाता है, वैसे ही जिरंड के साथ भी हमेशा ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन का ही यूज किया जाएगा। इसके कुछ एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे कि एग्जाम्पल है कि टाकिंग ही वॉज नॉट प्लीजेंट। अब यहाँ देखना, जो टाकिंग है इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जुड़ा हुआ है, अर्थात यह जिरंड फॉर्म है और जिरंड के बाद हमने देखा था कि ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन का यूज किया जाएगा। लेकिन ही जो है एक सब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन होता है, इसलिए ये वाला सेंटेंस हमारे गलत माना जाएगा क्योंकि यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं आया हुआ है। ऐसे ही अगला एग्जाम्पल है कि टाकिंग हिज वॉज नॉट प्लीजेंट। यहाँ टाकिंग भी वही जिरंड फॉर्म है, लेकिन जो हिज दिया हुआ है ये एक पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है, ना कि ऑब्जेक्ट, इसलिए ये वाला सेंटेंस भी गलत रहेगा। और इसी का अगला एग्जाम्पल है कि टाकिंग हिम वॉज नॉट प्लीजेंट। यहाँ टाकिंग के साथ में हिम मतलब ही का ऑब्जेक्ट हिम होता है और जिरंड के साथ ऑब्जेक्ट भी आया हुआ है और ये वाला सेंटेंस हमारा सही हो जाएगा। अब हमारा अगला कॉन्सेप्ट रहेगा एज और देन का। इन दोनों का यूज हमेशा दो अथवा दो से अधिक की बात की जाती है वहाँ पर किया जाता है, लेकिन जब ये इन दोनों का यूज होने पर केवल दो जनों की बात की जाए तो वहाँ सब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन का यूज किया जाता है। जबकि इन दोनों के साथ यदि दो से अधिक की बात की जाती है तो वहाँ हमेशा ऑब्जेक्टिव केस के ही प्रोनाउन का यूज किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल में देखना, उससे पहले इनको नोट्स लिखने के तरीके के हिसाब से देख लेते हैं। लिखा हुआ है कि जब किसी वाक्य में एज या देन का यूज किया जाता है तो उस वाक्य में दो पर्सन की बात की जाने पर एज या देन के बाद हमेशा सब्जेक्टिव केस के ही प्रोनाउन का यूज किया जाएगा, लेकिन दो से अधिक पर्सन की बात होने पर एज और देन के बाद ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन का यूज किया जाएगा। यदि दो से अधिक की बात होने पर भी सब्जेक्टिव केस का यूज कर देते हैं तो गलत माना जाता है वो। एग्जाम्पल देखना, जैसे एग्जाम्पल है पहला कि यू आर बेटर देन मी। यहाँ पर देखना, यू और मी दो प्रोनाउन का यूज किया गया है और बीच में देन भी आया हुआ है। तो हमने देखा था कि जब एज और देन का यूज किया जाता है तब वहाँ यदि दो प्रोनाउन की बात की जाती है तो वो हमेशा सब्जेक्टिव केस के ही प्रोनाउन होते हैं। दो जनों की बात होने पर वो हमेशा सब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन होंगे, लेकिन यू तो यहाँ सब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन हो जाता है, लेकिन मी जो है एक ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन होता है, इसलिए ये वाला सेंटेंस हमारे गलत माना जाएगा। ऐसे ही अगला एग्जाम्पल है कि यू आर बेटर देन आई। यहाँ पर भी दो प्रोनाउन का यूज किया गया है, यू एंड आई का, और देन का यूज किया गया है। जब दो प्रोनाउन का यूज किया जाता है तो दोनों सब्जेक्टिव केस के होने चाहिए, तभी सही माना जाता है। तो यहाँ आई और यू दोनों सब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन है, इसलिए वाक्य सही रहेगा। और अगला एग्जाम्पल देखना, जैसे कि ही इज एज फैट एज हर। यहाँ एज का यूज किया गया है और दो ही प्रोनाउन का यूज किया गया है, लेकिन ही तो सब्जेक्टिव है, हर सब्जेक्टिव नहीं है, इसलिए ये वाला गलत माना जाएगा पूरा। ऐसे ही अगला है कि ही इज एज फैट एज सी। तो सी भी सब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन, ही भी सब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन और एज के साथ सब्जेक्टिव केस के प्रोनाउनों का यूज किया गया है दो की बात होने पर, इसलिए सेंटेंस सही माना जाएगा।
अब अगला एग्जाम्पल है कि आई हेट यू एज मच एज हिम। यहाँ देखना, आई पहला प्रोनाउन, यू जो है सेकंड प्रोनाउन और हिम थर्ड प्रोनाउन, मतलब यहाँ 3 प्रोनाउन का यूज किया गया है और एज का भी यूज किया गया है। तो हमने देखा था कि एज अथवा देन के बाद 3 प्रोनाउन का या 3 पर्सन के बारे में बात की जाती है, मतलब 2 से अधिक के बारे में बात की जाती है, तो वहाँ हमेशा ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन का ही यूज किया जाता है। मैं वहाँ कॉन्सेप्ट में ये बोलना भूल गया कि एज और देन के बाद वाले प्रोनाउन को ही सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस में देखा जाता है। बाकी प्रोनाउन कैसे भी हो, भले वो सब्जेक्टिव हो कि ऑब्जेक्टिव हो, उनका कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता। तो यहाँ 3 प्रोनाउन की इस एग्जाम्पल में 3 प्रोनाउन की बात की जा रही है। तो एज के बाद जो प्रोनाउन रहेगा वो हमेशा ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन रहेगा और हिम जो है ही का ऑब्जेक्ट होता है, इसलिए ये वाला सेंटेंस सही रहेगा। ऐसे ही अगला एग्जाम्पल है कि आई हेट यू एज मच एज ही। यहाँ भी 3 प्रोनाउन की बात की जा रही है और एज के बाद इन्होंने सब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन दे दिया। तो सब्जेक्टिव केस का 3 प्रोनाउन की बात होने पर सब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन आने पर गलत माना जाएगा। अगर यहाँ पर हिम होता तो ये सही रहता। अब हमारा अगला कॉन्सेप्ट है कि वाक्य में यदि ईच अदर का यूज किया जाता है तो उस वाक्य में हमेशा 2 ही व्यक्तियों के बारे में बात की जाएगी, अर्थात 2 व्यक्तियों के लिए ही ईच अदर का यूज किया जा सकता है। यदि 2 से ज़्यादा के लिए भी ईच अदर का यूज हो रहा है तो वह रॉन्ग माना जाएगा। और वन अनादर का यूज भी यदि वाक्य में किया जाता है तो 2 से अधिक व्यक्तियों के लिए ही किया जा सकता है। यदि 2 के लिए भी हमने वन अनादर का यूज कर दिया तो वो रॉन्ग माना जाएगा। केवल ईच अदर का ही यूज 2 के लिए सही माना जाएगा, वन अनादर का 2 से अधिक के लिए सही माना जाएगा। इनके कुछ एग्जाम्पल देखना, जैसे पहला एग्जाम्पल है कि द 2 बॉयज़ हेट ईच अदर। यहाँ देखना 2 बॉयज़ मतलब 2 बच्चे आपस में घृणा करते हैं, तो ईच अदर का यूज हमेशा 2 के लिए किया जाता है और यहाँ 2 बॉयज़ के बारे में ही बात की जा रही है, इसलिए ये वाला सेंटेंस सही रहेगा। लेकिन जो दूसरा एग्जाम्पल है उसमें देखना कि द 2 बॉयज़ हेट वन अनादर, मतलब 2 बच्चों के लिए या 2 व्यक्ति 2 पर्सन के लिए वन अनादर का यूज किया गया है, जो कि गलत है। हमने देखा भी था कॉन्सेप्ट में कि वन अनादर का यूज 2 से अधिक के लिए किया जाता है। ऐसे ही अगला एग्जाम्पल है वी ऑल लव ईच अदर। तो ऑल में क्या होता है, 2 की बात थोड़ी की जाती है, 2 से अधिक की, मतलब कितने भी हो सकते हैं 2 से ज़्यादा। तो वी ऑल लव ईच अदर, तो यहाँ ईच अदर का यूज 2 से अधिक के सेंस में किया गया है, इसलिए ये वाला वाक्य हमारे गलत हो जाएगा। लेकिन अगला है कि वी ऑल लव वन अनादर, मतलब 2 से अधिक के लिए वन अनादर का यूज सही होता है, तो ये वाला सेंटेंस सही रहेगा। अब आज का हमारा लास्ट कॉन्सेप्ट ये है कि जब किसी वाक्य में प्रीपोजिशन के बाद जिरंड फॉर्म मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का यूज किया जाता है तो दोनों मतलब प्रीपोजिशन और जिरंड के बीच में हमेशा पजेसिव एडजेक्टिव केस के ही प्रोनाउन का यूज किया जाएगा। पजेसिव एडजेक्टिव के बारे में हमने फर्स्ट क्लास में देख लिया था कि कौन कौन से होते हैं ये, और इसका स्ट्रक्चर ऐसा रहने वाला है कि प्रीपोजिशन दिया होगा और फिर जिरंड दिया होगा ऐसी जगह पे, फिर इनके बीच में पजेसिव एडजेक्टिव का यूज करना है। इनके कुछ एग्जाम्पल देखना, जैसे पहला एग्जाम्पल है कि ही एस्टोनिश्ड एट मी डूइंग दिस वर्क। यहाँ एट जो है एक प्रीपोजिशन होता है, डूइंग जो है जिरंड फॉर्म है। तो कॉन्सेप्ट यह था कि प्रीपोजिशन और जिरंड के बीच में हमेशा पजेसिव एडजेक्टिव केस के ही प्रोनाउन का यूज किया जाएगा, लेकिन मी जो है वो एक ऑब्जेक्ट होता है, इसलिए ये वाला सेंटेंस हमारे गलत माना जाएगा। जबकि इसी का दूसरा एग्जाम्पल है यही, जिसमें यहाँ मी की जगह पर माई का यूज किया गया है। इधर प्रीपोजिशन और इधर डूइंग जिरंड फॉर्म है, तो यहाँ माई जो है एक पजेसिव एडजेक्टिव होता है, इसलिए ये वाला एग्जाम्पल हमारा सही माना जाएगा। और इसी का अगला एग्जाम्पल है कि दे
ऑब्जेक्टेड ऑन हिम गोइंग टू पाकिस्तान। तो गोइंग जिरंड फॉर्म है और ऑन प्रीपोजिशन है, बीच में ऑब्जेक्ट आया हुआ है, लेकिन यहाँ आना चाहिए था पजेसिव एडजेक्टिव, तब ये सही माना जाता। इसलिए ये तीसरा एग्जाम्पल तो गलत हो जाएगा। लेकिन जो फोर्थ एग्जाम्पल है उसमें ऑन प्रीपोजिशन और डूइंग जिरंड के बाद मतलब इनके बीच में हिज पजेसिव एडजेक्टिव का यूज किया गया है और ये वाला सेंटेंस सही रहेगा। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं प्रोनाउन की अगली क्लास में। तब तक के लिए टेक केयर और वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, कुछ कमेंट करके बता देना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना प्लीज़।